तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक खूबसूरत वादी में वाक़े छोटे से गांव में रहने वाले लोग जादू और कहानियों पर यकीन रखते थे। ये वादी पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई थी, जहाँ हर मौसम अपने रंग बखेरता था। गांव के बीचों बीच एक कदीम कुआं था, जिसे चांद का चश्मा कहा जाता था। ये कुआं अपनी खूबसूरती और पुरअसरारियत की वजह से मशहूर था। कहा जाता था कि चांदनी रातों में ये चश्मा जादुई पानी फराहम करता है, जो इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन ये भी मशहूर था कि चश्मे का पानी सिर्फ खालिस दिल वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वादी में एक नौजवान शहजादा रहता था, जिसका नाम उरियान था। वो बहादुर था, खूबसूरत था, लेकिन उसके दिल में एक गम छुपा हुआ था। उसकी माँ, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, बचपन में ही वफात पा गई थी। माँ के बगैर उसकी जिंदगी में एक खला था, जो कभी पर नहीं हुआ। एक रात, जब चांदनी हर तरफ अपना जादू बखेर रही थी, उरियान ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसकी माँ उससे मुस्कुराकर कह रही थी, मेरे बेटे, अगर तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो तो चांद के चश्मे तक जाओ, इसका पानी पियो, लेकिन याद रखो, सिर्फ खालिस दिल वाले ही ये कर सकते हैं। सुबह होते ही उरियान नींद से जागा। ख्वाब की शिद्दत ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने अपने वालिद से इजाजत ली और अपनी माँ से दोबारा मिलने की उम्मीद लिए इस पुरअसरार चश्मे की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। उरियान के सामने एक गहरा और घना जंगल था। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहाँ अजीबो गरीब मखलूक रहती हैं। जैसे ही वो अपने घोड़े शाहजूर पर सवार होकर जंगल में दाखिल हुआ, हर तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दरख्तों के साए खौफनाक सूरतें बना रहे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके रास्ते में आ गई। इसके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोली, शहजादे, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। वापिस चले जाओ। उरियान ने एतमाद से जवाब दिया, मैं अपनी माँ से दोबारा मिलने आया हूँ। मुझे चांद के चश्मे तक जाना है। बूढ़ी औरत ने कहका लगाया, अगर तुम वाकई जाना चाहते हो तो 3 आजमाइशों का सामना करना होगा। ये आजमाइशें तुम्हारे दिल की खालिसियत को परखेंगी। क्या तुम तैयार हो? उरियान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी घुमाई और उरियान एक गहरी गार के सामने जा पहुंचा। गार के अंदर से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। अंदर दाखिल होते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे गार की दीवारें भी हरकत कर रही हों। एक गरजदार आवाज सुनाई दी, शहजादे, अगर तुम डर गए तो यहीं खत्म हो जाओगे। उरियान ने अपने दिल को मजबूत किया और बुलंद आवाज में कहा, मैं अपनी माँ की मोहब्बत के लिए आया हूँ। कोई खौफ मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही उसने ये कहा, गार की दीवारें रोशनी से भर गईं और एक रास्ता जाहिर हो गया। पहली आजमाइश खत्म हुई। अब उरियान एक खूबसूरत बाग में पहुंचा। ये बाग सोने और चांदी के दरख्तों से भरा हुआ था। जवाहिरात जमीन पर बिखरे हुए थे। अचानक एक नरम सी आवाज आई, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे कबूल करोगे तो तुम्हें अपनी माँ की याद को भूलना पड़ेगा। उरियान ने बगैर सोचे कहा, मेरी माँ की मोहब्बत किसी भी खजाने से बढ़कर है। ये कहते ही बाग गायब हो गया और उरियान को तीसरी आजमाइश के लिए आगे भेज दिया गया। आखिरी आजमाइश में उरियान को एक ऐसी जगह भेजा गया जहां एक जख्मी हिरन जमीन पर कराह रहा था। उसकी टांग जख्मी थी और वो मदद के लिए तड़प रहा था। उरियान ने अपने सफर को रोककर हिरन के जख्मों पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। जैसे ही हिरन खड़ा हुआ, वो बूढ़ी औरत में बदल गया। वो मुस्कुराकर बोली, शहजादे, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल वाकई खालिस है। अब तुम चांद के चश्मे तक जा सकते हो। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रोशन रास्ता जाहिर हो गया। उरियान उस रास्ते पर चलता हुआ चांद के चश्मे तक पहुंचा। चश्मा अपनी चमक से पूरे इलाके को रोशन कर रहा था। पानी चांदनी की तरह चमक रहा था और इसके इर्द गिर्द सुकून का एक अजीब सा एहसास था। उरियान ने पानी का एक प्याला भरा और अपने होंठों से लगाया। जैसे ही उसने पानी पिया, हर तरफ रोशनी फैल गई। अचानक उसने अपनी माँ को अपने सामने खड़े देखा। वो मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, मेरे बेटे, तुमने अपनी बहादुरी और खालिस दिल से वो कर दिखाया जो बहुत से लोग नहीं कर सकते। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उरियान ने जज्बात से भरकर अपनी माँ को गले लगाया। ये लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था।
उरियान ने अपनी माँ को गले लगाया तो उसके दिल में सुकून और खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। मगर माँ ने उसे पीछे हटाया और नरमी से कहा, बेटा, ये वक्त मुख्तसर है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जो सुनोगे उसे कबूल करोगे। उरियान ने हैरत से अपनी माँ की आंखों में देखा। माँ, आप जो कहेंगी मैं मानूंगा, लेकिन क्या ये वक्त भी खत्म होने वाला है? माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, चांद का चश्मा एक राज छुपाए हुए है, और वो राज तुम्हें आज मालूम करना है। ये चश्मा सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिन्हें कुदरत ने चुना हो। ये एक तोहफा है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी। उरियान के चेहरे पर उलझन थी। कैसी जिम्मेदारी? माँ ने उसके हाथ थाम लिए। चश्मे का पानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, ये उन सब के लिए है जो तकलीफ में हैं, जिन्हें उम्मीद चाहिए। लेकिन उसका राज सिर्फ तुम्हारे जरिए दुनिया में आ सकता है। अगर तुमने इस राज को दूसरों के साथ बांटा तो चश्मा हमेशा के लिए खुश्क हो जाएगा। तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम अपनी माँ की मोहब्बत को हमेशा के लिए अपनी रूह में महफूज रखोगे या दूसरों के लिए ये तोहफा कुर्बान करोगे। उरियान के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो अपनी माँ से दोबारा मिलना चाहता था, लेकिन उसके सामने अपनी कौम और इन सब लोगों की जरूरत थी जो उम्मीद और मोहब्बत के प्यासे थे। वो खामोश खड़ा था, उसकी नजरें जमीन पर थीं। माँ ने उसके चेहरे को छुआ। मेरे बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी, चाहे तुम मुझे देख न सको। तुम्हारी कुर्बानी सिर्फ मेरा नहीं, दुनिया का दिल जीत लेगी। उरियान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, माँ, अगर ये चश्मा दूसरों की उम्मीद का जरिया बन सकता है तो मैं अपनी खुशी कुर्बान करने को तैयार हूँ। आपने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दुख भी शामिल था। उसने उरियान के सर पर हाथ रखा और बोली, तुमने आज अपनी असल बहादुरी दिखाई है मेरे बेटे। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस जाऊं, लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। रोशनी एक बार फिर फैली और उरियान ने अपनी माँ को आहिस्ता आहिस्ता गायब होते देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में सुकून था कि उसने सही फैसला किया। चांद का चश्मा अब आम लोगों के लिए जाहिर हो चुका था। उसका पानी अब इन सब के लिए था जो प्यासे थे, जो तकलीफ में थे और जो अपनी जिंदगी में रोशनी की तलाश में थे। उरियान अपनी वादी वापस लौट आया। लोग उसे एक बहादुर और नरम दिल शहजादे के तौर पर याद करते थे, जिसने अपनी खुशी कुर्बान करके सबके लिए उम्मीद का दरवाजा खोला। वो जानता था कि उसकी माँ हमेशा उसके दिल में मौजूद है और उसकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। ये मोहब्बत, कुर्बानी और उम्मीद की कहानी थी जो हर दौर में लोगों के लिए एक सबक बन गई।